और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर आ रही है कठुआ के बाचेड़ी इलाके में, जहां सेना ने घेराबंदी कर रखी है। घने जंगल में आतंकियों की तलाश की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की मदद से कठुआ में पैरा कमांडोज उतारे गए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमांडोज पहुंच चुके हैं। पूरी तरह से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। घने जंगल है। देर रात में लगातार एनकाउंटर हुआ, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। 6 इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक के बाद एक पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो घाटी में अशांति फैली हुई है और इसी अशांति को रोकने के लिए सेना की तरफ से पहले ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, अब ऑपरेशन क्लियर चलाया जा रहा है, जहां एक एक करके आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई सारी पुलिस की वैन, सीआरपीएफ की वैन्स मौके पर पहुंच रही है। मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार इस एक्शन में जारी हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की कायराना करतूत का जवाब देने के लिए सेना इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। आपको यह भी बता दें कि कल जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान ने अपने बलिदान दिया है, और इसी बीच जो इलाका है जहां पर 5 जवान शहीद हुए हैं, उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर आप श्रीनगर की देख रहे हैं, ये तस्वीर आप घाटी की देख रहे हैं, ये तस्वीर आप कॉर्डन ऑफ एरिया की देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। कठुआ हमले के बाद डिफेंस एक्सपर्ट शिवानी देशपांडे का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले, ये हमारे जो यात्री थे वैष्णो देवी जा रहे थे, तब से ये ज़्यादा हमले शुरू हुए हैं। रियासी में एक बस के ऊपर यात्रियों के जो वैष्णो देवी जा रहा था, पहला हमला हुआ, और उसके बाद लगातार 1-2 दिन के गैप में हम देख रहे हैं कि आतंकवादी हमले ये हो रहे हैं। अभी आतंकवादी हमले अभी क्यों हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों हो रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ऐसा है कि बारिश के समय पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है, तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है, वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन ये भी लोकल का जो सपोर्ट है, ये सिर्फ कुछ पॉकेट्स में उन्हें मिल रहा है, हर जगह पर कश्मीर में नहीं मिल रहा है। हमारे साथ रमन सैनी इस खबर पर लगातार जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। रमन, शिवानी देशपांडे डिफेंस एक्सपर्ट को सुन रहे थे आप, और इस बात का जिक्र आप भी लगातार हमसे कर रहे हैं, जहां आपने कहा है कि लोकल्स का सपोर्ट मिल रहा है इन टेररिस्ट को। हंट आउट का तो लगातार अभियान जारी है। फॉरेस्ट में जो घने जंगल है, उस बीच में हेलीकॉप्टर्स के जरिए, पायलट्स के जरिए, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। लेकिन रमन, एक अहम बात यह भी है कि उन लोकल्स का क्या, जो समर्थन देते हैं, उनको फिगर आउट करने की भी बहुत बड़ी जरूरत है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये अभियान आज से नहीं, करीबन पिछले 2 साल से लगातार जारी है। खासतौर पर जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तब से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एक मुहिम रही है कि जम्मू कश्मीर से जो ये टेररिज्म का इकोसिस्टम चल रहा है, यानी कि जो OGW का नेटवर्क है, उसे ध्वस्त कराया जाएगा। कश्मीर घाटी में बहुत हद तक कामयाबी इसमें मिली थी, और उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारी जो एनकाउंटर्स हुए, उसमें बहुत सारे आतंकी मारे गए। लेकिन अब ये जम्मू का जो इलाका पड़ता है, जो एक समय में पूरी तरीके से शांत हो चुका था, अब यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को दोबारा से बढ़ाना, आतंकवाद को रिवाइवल करना, यहाँ पर खासतौर पर उन इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, ऐसे लोग हैं जो आसानी से इनके बहकावे में आ सकते हैं, तो उन इलाकों को चिन्हित कर पाकिस्तान अब इन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इलाका में अगर आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये वो इलाका है मचेड़ी का, जहां पर इस समय फोर्सेस जो हैं इन जंगलों के बीच में हैं और लगातार उन आतंकवादियों को हंट कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, रात के अंधेरे में अगर कोई आतंकी इन जंगलों के अंदर छिप जाता है, तो उसे ढूंढना, आप समझ लीजिए कि एक रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर की होगी। और यहाँ पर ये पूरा जंगल जो है, हालांकि इसके चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, ये मचेड़ी का इलाका है। यहाँ से आगे जो बनोता का इलाका पड़ता है, बनोता के ऊपर आर्मी का एक कैंप है, जहाँ पर वो गाड़ी जो 22 गढ़वाल रेजिमेंट के जो जवान थे, वो गाड़ी जा रही थी। और आप सोचिए, ये रूट है, इस रूट से
रोज वो गाड़ी यहां से निकलती थी। तो आतंकियों ने पूरी प्लानिंग की थी, पूरा रैकी किया था कि किस वक्त ये गाड़ी किस मोड़ पर पहुंचती है, और उन्होंने उस इलाके को चुना जहां पर चढ़ाई थी, जहां पर गाड़ी स्लो हो जाती है और वहां पर किसी तरीके का आगे पीछे कोई एक पब्लिक और नहीं जानकारी है, यहाँ पर नहीं हमारे है, दर्शकों किसी को तरीके का कोई support दीजिएगा। नहीं है। एक और जानकारी यहाँ पर हमारे दर्शकों को दीजिएगा, क्योंकि आप उस इलाके से हैं, आप उस इलाके को समझते हैं, कौन से एरिया से एंटर किया गया है, वो लोकल्स कौन थे, क्या उनका कुछ पता चल पाया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हर वक्त टाइट रहती है। जम्मू कश्मीर वो इलाका नहीं है जहां पर सिक्योरिटी ना हो, वो हमेशा सिक्योरिटी में रहा है। इन सब के बीच में ऐसी कौन सी वो लो पॉइंट्स है या ऐसे कौन से वो ठिकाने हैं जहां पर ये आतंकी छिपे होते हैं? कौन से एंट्रेंस है जहां से वो घुसने की कोशिश करते हैं? जी देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो घुसपैठ हो रही है ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ इलाका है, कठुआ से लेकर अखनूर का इलाका जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है, और इसमें भी सांबा और कठुआ का बीच का जो इलाका है ये बहुत वनरेबल एरिया है। इस इलाके से हमेशा जो हिस्ट्री में भी देखा गया है कि ये एक ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट रहा है। इस जगह पर कई सारे रिवराइन हैं, यानी कि कई सारे नदी नाले पड़ते हैं जो भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाते हैं। आपने अभी शिवानी को सुना कि जब बारिश का समय होता है तो ऐसे में रिवराइन वो रास्ते बना देती है जहां से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो होना आसान हो जाता है। हालांकि बीएसएफ वहां पर इंटैक्ट जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसएफ की नाकामी भी आप कह सकते हैं कि उनके होते हुए अगर इतनी बड़ी संख्या में आतंकी, और ये सवाल रमन बिल्कुल लाजमी है खड़े करना। इसी बीच में आपके पास लौटूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि कठुआ आतंकी हमले पर राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अपने पोस्ट में, भारतीय सैनिकों की मौत से बहुत दुख हुआ, परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है, घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। ये ट्वीट है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह ने किया है। इसी ट्वीट को लेकर अभी खबर आपके सामने है, क्योंकि देखिए कश्मीर में, घाटी में, जम्मू कश्मीर में लगातार सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट पहले चलाया गया था, ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। आतंकियों को टारगेट करने की, एक एक करके उनको वहां से, घाटी से बाहर निकालने की कोशिश लगातार यहां पर जारी है। लेकिन इन सब के बीच में रमन देखिए, ऑपरेशन तो चलाए जा रहे हैं। 15 अगस्त की तारीख करीब है। इसी बीच 5 अगस्त को, क्योंकि देखिए 370 को रिवोक करने के इतने साल पूरे हो जाएंगे, उन सब के बीच में ये वो वक्त है, ये वो महीना है, ये वो समय है जब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात होने चाहिए। देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू पठानकोट की बात करें या फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बात करें, इस समय अमरनाथ की यात्रा चल रही है, सुरक्षा चाक चौबंद है। लेकिन ये जो इलाका है, जिस इलाके में मौजूद हूं, ये ना तो 16 कोर का एरिया आता है, ना ही ये 15 कोर का एरिया आता है। ये एरिया आता है 9 कोर का, जो वेस्टर्न कमांड का है। इस इलाके में आज तक इस तरीके की कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई, इसीलिए सारा फोकस जो था वो 16 कोर और 15 कोर के इलाके में था। और ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि कहीं ना कहीं उस इलाके में आतंकी सुरक्षा, रमन, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आऊंगी आपके पास, आपसे और भी अपडेट लूंगी। लेकिन इसी बीच आपको बताते हैं कि कठुआ आतंकी हमले के चश्मदीद को देखिए, हमले के बारे में वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आप भी सुनिए। मैं सर इधर, मेरे अलावा 5-6 बंदे और थे। दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे। लेकिन पहले गाड़ी की, लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा है साइड से, उनको ने क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का, आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो आपने बाहर निकल के? नहीं, हमने बाहर नहीं निकले। हमने बाहर नहीं देखा, क्योंकि जब काउंटर चल रहा था दोनों साइड पे, हमें पता चला तो इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले।
चश्मदीद को सुना आपने, वो बता रहे थे कि किस वक्त क्या हमला हुआ, कैसे आतंकी वहां पर आए थे, क्या उस समय देखने को चीजें मिल रही थी, वो तमाम बात आप सुन रहे थे। रमन देखिए, क्योंकि इलाका ऐसा है, लोगों का आवाजाही की अगर बात की जाए तो वो कम नजर आ रही है। जो तस्वीरें भी आप मेरे को दिखा रहे हैं, आप जंगलों के बाहर से मौजूद हैं। दिन के वक्त में अगर वहां पर देखने में तकलीफ हो रही है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं देर रात के वक्त, देर शाम के वक्त वहां के क्या हालात हुए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिन के समय में अगर ये सामने का जो जंगल है, इस जंगल के अंदर कोई चला जाए तो उनको अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से जो कोई अंदर है वो नहीं देख सकता है। तो ये एक फायदा जो है, एक एडवांटेज है, वो आतंकवादी कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। और पूरी रात का समय जो है उन्हें यहाँ से बचकर निकलने को मिला है, क्योंकि जैसे ही ये 3 बजे के आसपास में पहले अटैक हुआ है, और अटैक के बाद अगर आप कहेंगे तो ये पूरा इलाका जो है, जिस तरीके से आर्मी का कैंप है, तो आर्मी की सबसे पहले प्राथमिकता थी कि जिस गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ था, जिस गाड़ी पर अटैक हुआ था, वहां पर जो इंजर्ड थे उनको सबसे पहले रेस्क्यू करवाना था, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना था। तो उसमें थोड़ा बहुत समय लगा, और उसके बाद रीइंफोर्समेंट जब तक मंगाई गई तब तक वो आतंकी घने जंगल के बीच में चले गए थे। अब घने जंगल में जाने की आर्मी तब तक तैयारी करती, तब तक अंधेरा हो चुका था। तो अंधेरे का पूरा फायदा उठाया आतंकियों ने, और उससे घने जंगल के बीच में, क्योंकि अब ये देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे, ये पहाड़ी, एक पहाड़ी जो है वो दूसरी पहाड़ी के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इन पहाड़ी में रात का अंधेरे में जंगल का फायदा उठाकर आतंकी कितनी दूर तक निकल गए हैं, अभी इसके बारे में कुछ सही तरीके से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये पूरा इलाका जो है अपने आप में बेहद ज्यादा दुर्गम इलाका है, और यहां पर पहुंचने में भी आप सोचिए, मैं सुबह 4 बजे जम्मू से निकला था, अभी तक मैं उस स्पॉट तक नहीं पहुंच पाया हूं, 10 किलोमीटर पीछे हूं। 6 घंटे से ज्यादा का समय हमें अगर लग चुका है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो रात को यहां से रश की थी, अभी कुछ फोर्सेस वहां पर पहुंची हैं, कुछ अभी बैकएंड पे हैं। अगर गाड़ियां देखेंगे तो पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार अभी इस एरिया में जो है गश्त करती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल उन आतंकियों तक जो पहुंच है वो अभी सुरक्षा कर्मियों और की दूर है, रमन, और कोशिश की जा रही है सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी भी रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।